देखिए दोस्तों, यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है। इसमें टोटल 25 सेट दिया है। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें आज हम सेट नंबर 10 देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। सेट नंबर 10। इससे पहले हम 1 से 9 तक वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम 10 नंबर सेट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है। तो यह किया जाता है प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में। ऑप्शन नंबर वा है। लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है। तो यह किया जाता है प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में। ऑप्शन नंबर वा है। दूसरा दिया है कि लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। तो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य कौन होती है? तो वह है गामा किरण। कौन है? गामा किरण। ऑप्शन नंबर ए। अगर कहेगा किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, तो यह है गामा किरण। ये भी है गामा किरण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा दिया है कि 10 सेंटीमीटर फोकसा अंतर वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार क्या है? स्थिति एवं आकार। तो देखिए क्या दिया है। एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और कितना दूरी पर रखा गया है, यानी यू बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और एच दिया है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वस्तु का स्थिति एवं आकार क्या होगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगा? देखिए पूछ रहा है भी क्या इसे निकलेगा। तो दर्पण सूत्र होता है 1/, लेंस दिया है, लेंस का, तो लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जब इस पर रखेंगे तो भी का मान कितना आ जाएगा? 30 आएगा। अब निकालना है फिर हमका आकार कैसा बनेगा, यानी एच होता है v/u। तो यही जब रखेंगे इसमें तो इसका मान आएगा 6। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया है कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है यदि म्यू गामा, म्यू भी, म्यू जी क्रमशः पीले, बैगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? तो वह कौन सा संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी म्यू बी ग्रेटर देन म्यू जी ग्रेटर देन म्यू वाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में दिया है कि जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? दिया है तो 2.0 वोल्ट। तो इस तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध बराबर होता है आर बराबर भी बटा में आई। भी का मान दिया है आपका 2 वोल्ट और आई का दिया है 0.4 एम्पियर। जब यहाँ रखेंगे मान तो इसका आंसर आएगा 5 ओम। ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा 5। 6 में दिया है कि वह शेर से बहादुर पूर्वक लड़ा। इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ही फाउट द लायन ब्रेवली। ही फाउट द लायन ब्रेवली। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें सबसे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो यह होगा बरगलेरी। ऑप्शन नंबर ए। 8 में दिया है कि घनानंद किस काल के कवि थे? तो यह थे ऋतिक काल। ऑप्शन नंबर सी। घनानंद किस काल के कवि थे? तो यह थे ऋतिक काल। ऑप्शन नंबर सी। 9 में दिया है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम था कल्लू चंद खत्री। कल्लू चंद खत्री। ऑप्शन नंबर सी। 10 देखते हैं। रस खान की भक्ति कैसी थी? रस खान की भक्ति कैसी थी? तो निर्गुण थी। कैसी थी? निर्गुण। ऑप्शन नंबर बी है। यह दिया है कि 1 से Z परमाणु संख्या और A परमाणु भार आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह में होगा? तो देखिए अल्फा कण दिया है, तो अल्फा कण में क्या होता है? A Z। अल्फा जब दिया रहेगा तो इसके परमाणु भार में 4 घटेगा, माइनस होगा, और परमाणु संख्या में 2 क्या करेगा? स्थान पीछा चला जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब 2 पीछे जाएगा, 12 समूह का दिया है, तो यह 10वें समूह में आ जाएगा। कौन समूह में आ जाएगा? 10वें समूह या वर्ग में होगा। ऑप्शन नंबर ए। यही बीटा दिया रहता तो उसमें क्या हो जाएगा? प्लस 1 स्थान क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा। क्या होगा? 1 स्थान आगे चला जाएगा। अब देखेंगे 12 किसका आकार सबसे छोटा है? इसमें किसका आकार सबसे छोटा है? तो Mg++ डबल प्लस। इसका सही उत्तर होगा Mg++। 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर में क्या दिया है? 13 नंबर में दिया है कि लोहे पर निम्नलिखित धातु का लेपन गैल्वेनीकरण कहलाता है।
तो इसमें जास्ता का प्रयोग होता है। किसका? जास्ता का काम करते हैं, गैल्वेनीकरण में प्रयोग करते हैं, यानी उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं या जस्तीकरण भी कहते हैं। अगला सवाल दिया है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो वह कौन है कि समस्थानिकों का सही स्थिति। इसमें समस्थानिकों का सही स्थिति नहीं है, यही गलत है। इसमें दिया है क्या? सही स्थिति। इसमें समस्थानिक का स्थान सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर में दिया है कि कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो स्टार्च पेपर। कौन नहीं है? स्टार्च पेपर, ऑप्शन नंबर बॉय। 16 में दिया है कि निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है? तो किन का है? तो यह है मैग्नीशियम, Zn, Mg, Zn, Sn, Pb, Fe, Na, यानी मैग्नीशियम, जस्ता, टीन, सीसा और लोहा और सोडियम। अब क्रियाशील सूची में होता है जैसे के पहले होता है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। इसी तरह जब सजाएंगे ना तो इसमें लोहा से सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? बल्कि हाइड्रोजन से। तो यह होगा मैग्नीशियम, Zn, Sn, Pb, Fe और Sn। इससे ऊपर आएगा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में दिया है कि N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। N2 में साझा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी? देखिए कैसा होगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? 3, ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 इधर इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इधर हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा? तो 6 गो, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से द्वि विस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। द्वि विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या हो गया? जैसे ए बी प्लस बी सी, सी डी या बी सी या सी डी, मानिए सी डी, क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी डी। तो इसमें क्या होता है? द्वि विस्थापन ए सी से अभिक्रिया करेगा और बी डी से, ऐसा बनेगा जिसमें वही क्या होगा? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये किस में हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर यह डी में हो रहा है। क्या हो रहा है? डी में। इसका सही उत्तर हो गया डी। अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर में दिया है कि श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा। कह रही है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 प्लस परखनली में क्या मिलाती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COOH। जब मिलाएगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, यानी Ca2SO4 क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोश का क्रम क्या है? तो देखिए कैसे होगा। सबसे अधिक क्यों नाम होगा? धातु इलेक्ट्रॉनों की संख्या KLM। के में होता है 2, इसके बाद 2n² फार्मूला होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18। तो सबसे अधिक किस में होगा? तो एम में होगा, उसके बाद एल में होगा। तो ऐसा जिसमें होगा, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर यह डी में आ रहा है। किस में आ रहा है? डी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा डी। अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में दिया है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? डीएनए को अलग किसने किया था सबसे पहले? तो यह किए थे फ्रेडरिक मिशर ने। किसने किए थे? फ्रेडरिक मिशर, ऑप्शन नंबर ए। 22 में दिया है कि टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटेनस नाम को किस नाम से जाना जाता है? तो लॉक जा। किसके नाम से जाना जाता है? लॉक जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर सवाल। 23 नंबर में दिया है कि शरीर में जल और वैद्युत अपघट्यों यानी इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉयड है। तो कौन है ये? तो एल्डोस्टेरॉन। कौन है? एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा डी। अगला सवाल देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर में देखिए क्या दिया है कि कॉलेरा रोग होता है। कॉलेरा रोग किसके द्वारा होता है? तो यह होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। 25 में दिया है कि मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य या लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। तो कौन कौन थे? गोल और झुर्रीदार बीज, यह गोल और झुर्रीदार बीज था। दूसरा में दिया है कि लंबे और छोटे पौधे। तीसरा में सफ़ेद और बैगनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। उसमें थे झुर्रीदार और छोटे और सफ़ेद थे। क्या थे? छोटे और सफ़ेद थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झुर्रीदार और छोटे सफ़ेद, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। 26 में दिया है कौन सा रोग यौन संक्रमण से नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो सिल्फिस। कौन नहीं होता है? बल्कि नहीं, ये अस्थमा नहीं होता है। अस्थमा ये होता है जो संक्रामक रोग नहीं है। बाकी सब सिल्फिस, एड्स और हेपेटाइटिस बी क्या है? तो संक्रामक रोग है। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर देखिए, मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है?
मानव शरीर में पाइरूवेट का आंशिक विघटन कहाँ होता है? यह कहाँ होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया है 28 नंबर में दिया है कि मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों अपस्सप की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुलीनुमा संरचनाएं हैं। ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। इसमें क्या हो जाएगा? ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुलीनुमा संरचनाएं हैं। ये बड़ी सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है और रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति करती है। यही तीनों इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर में क्या दिया है कि किस हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह। तो यह होता है इंसुलिन के कारण। किसके होता है? इंसुलिन के कारण क्या होता है? मधुमेह होता है। 30 में दिया है कि शुतुरमुर्ग के अंडे का माप कितना होता है? तो 170 mm प्लस गुणे 130 mm होता है। एनएम मतलब कि mm यानी मिलीमीटर। कितना होता है? मिलीमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 170 mm गुणे 130 mm। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर। ओजोन क्षेत्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो यह होता है CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए बल्कि सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अगला सवाल देखते हैं। इसका सही हो जाएगा सी। अगला सवाल दिया है 32 नंबर दिया है कि कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ? कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन तो यह हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। किसके तहत? तो क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बॉय। 33 में दिया है कि एक थैले में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंदें हैं। उनमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। तो निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद के नीली न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 10/21। कितना आएगा? 10/21। ऑप्शन नंबर बॉय। इसको आप बना लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ए शुरू करके यदि वे दोनों एक दिन का छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10 बार 12 का 60 हो जाएगा। तो 5 आएगा। इसका आएगा 6। तो कह रहा है कि दोनों पारा पारी यानी 2 दिन में कितना काम होगा? 11 काम होगा। हमको कितना काम करना है? 60 है। तो हम यहाँ 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 55। यहाँ करेंगे तो 5 दूना 10 यानी 10 दिन में कितना काम होगा? आपका 55 काम होगा। अब अभी कितना काम रह गया? तो 5। अब इस 5 को काम करने के लिए कौन आएगा? पहला बार किसका है? ए। तो ए 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यह 5 काम कितना दिन में करता है? तो 1 दिन में करता है। यानी 1 दिन में 5 काम कर देगा। तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? टोटल 11 दिन में पूरा काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 35 नंबर। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + ky = 11, 5x - 7y = 5 का कोई हल ना हो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी -14/5। जब इसको हम बनाएंगे तो क्या आएगा? 14 - 14/5। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं कि किस जनसंख्या का आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहेंगे? डेमोग्राफी। क्या कहेंगे? डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए। डेमोग्राफी जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है इसकी अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आसपास बने होते हैं। तो यह बने होते हैं आंगन। आंगन के आसपास क्या बना होता है? एक घरों में कमरा बना होता है। कमरा आंगन। अब सही उत्तर क्या होगा? आंगन। 38 देखेंगे कि अंकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो किस राज्य की संस्कृति विशेषित करता है? अंकिया नट। तो यह कहाँ का है? तो यह है आपका असम का। कहाँ का है? असम का। ऑप्शन नंबर सी। 39 देखेंगे महाबेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। महाबेली किसकी सबसे लंबी नदी है? महाबेली गंगा श्रीलंका की है। किसकी है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। 40 देखेंगे निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य क्या है?
तो यह है निर्गम मूल्य, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। निर्गम मूल्य मतलब क्या होता है कि बाजार मूल्य से कम मूल्य को क्या कहते हैं, निर्गम मूल्य। 41 का दिया है कि इनमें से भिन्न कौन सी भिन्न है जिनको 3/4 और 5/6/7 से के बीच आएगी। तो इसको हम भागा देकर चेक कर लेंगे तो कितना आएगा, 0.75 ये आएगा। इसको जब भागा देंगे तो 0.85 आएगा। अब चेक करेंगे कि इनके बीच में कौन आएगा। जब इसको भागा देंगे तो क्या जाएगा, 0.5 आएगा। तो ये नहीं होगा। इसको जब भागा देंगे तो 0.9। तो ये देखिए ज़्यादा हो गया। तो ये कितना पूछ रहा है, 0.85 का अंदर पूछ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए चेक कर रहे हैं डी, ये देखिए कितना आ जाएगा, 9। ये तो ज़्यादा और हो गया। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 9/11 होगा। अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर दिया है कि एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं और यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम समय लगते। तो पुरुषों को कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया है कि कुछ पुरुष, यानी हम पुरुष का मान लेंगे एक से, कितना दिनों काम करते हैं, 50 दिनों में करते हैं। कितना काम करेंगे ये भी नहीं दिया है, इसको मान लेंगे वाई मान लेंगे। अब फिर दिया है कि यदि 5 पुरुष अधिक होते, यानी 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम समय लगता है, यानी 40 दिन लगता है। कितना लगता है, 40 दिन। दोनों इक्वल हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए 40 दिया है तो 0 से 0 कट जाएगा। तो इसका देखिए सही क्या हो जाएगा, 50x यानी 5x। 5x बराबर क्या हो जाएगा, x + 5 × 4। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4x + 5। इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 होगा। तो पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुष की कुल संख्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x 5। तो 5 आ रहा है। देखिए इसको बना लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो रहा है हमसे। इसका 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही ए होगा। टोटल कितना पुरुष हैं, तो 20 है। 43 देखते हैं। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो यह थे कौन, तो यह थे आपको मुर्शिद कुली खान। कौन थे, मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। यह हो गया था मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन नंबर सी। 44 देखेंगे तो आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा आंध्र प्रदेश दिया है। भारत के भाषाई आधार पर कौन सा राज्य था यह गठन होने वाला। तो यह प्रथम था। कौन था, प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे अब, सवाल नंबर 45। 45 में दिया है कि कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो यह है सिंधु। कौन है, सिंधु नदी। अगला देखेंगे अशोक के गंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी। तो यह किस वर्ष की गई थी गंधार कला की, तो 1958 में किया गया था। किसमें, तो 1958, ऑप्शन नंबर सी में किया गया था। 47 में दिया है कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो वह है महान हिमालय। कौन है, महान हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर में दिया है कि किसने हैदराबाद चारमीनार का निर्माण करवाया था। तो यह करवाए थे कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद की चारमीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है कि किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह किसने बनाया था मांडू की अपनी राजधानी। तो यह बनवाए थे होशंग शाह। किसने बनवाया था, होशंग शाह, ऑप्शन नंबर ए। 50 में दिया है कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यह कौन थे, तो यह थे जी शंकर कुरूप। कौन थे, जी शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 51 नंबर। 51 नंबर में दिया है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो यह साबरमती से किए थे। कहाँ से, साबरमती, ऑप्शन नंबर ए। इक, इक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो यह कहाँ है, तो यह चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में। इक्विटस और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। 53 में दिया है कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्राणी थी। तो यह कौन थी, तो यह थी नीज। कौन थी, नीज। कौन सी ब्रिटिश भारत में नील खेती से संबंधित एक प्राणी थी। तो यह थी नीज। अगला सवाल देखेंगे 54 नंबर कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो उनका मृत्यु हुआ था 1605 में। कब हुआ था, 1605 में। 55 दिया कि किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। नाहरगढ़ किला कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, यह राजस्थान में है। अगला दिया है 56 नंबर सवाल
टेन थीटा का मान दिया है इतना और 2√3 कॉट थीटा प्लस 1 का मान पूछ रहा है। जब कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो क्या भैया उलट जाएगा, यहाँ रखेंगे तो कटा कुटा करने पर इसका आंसर क्या आएगा सही, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, √5√3 + 1 बटा में √3 + 1। अगला सवाल देखेंगे 57 नंबर। 57 नंबर में दिया है कि 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40.6 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी दिया है कि 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी इसका सीपी हो जाएगा 100, इसका एसपी कितना हो जाएगा 116, यहीं विक्रय मूल्य कितना दिया है 40.6 रुपया, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है। तो यह कैसे निकलेगा, तो यह निकलेगा 40.6 बटा में 116 गुणे 100, तो यह जीरो हटेगा तो यहाँ नीचे को जीरो आएगा, शून्य, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, ये इसको भागा दे लीजिएगा, भागा देने पर कितना रुपया आएगा, तो यह आपको आएगा 35 रुपया, कितना आएगा 35 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। 58 दिया है कि यदि NCR यानी NC4 बराबर 70 है तो n का मान क्या होगा। n का मान देखिए कैसे निकालेंगे, तो NCR बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो देखिए n कितना दिया है, n नहीं दिया है इसमें, r दिया है 4। जब इसको हम रख कर बनाएंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा 58 का, तो इसका उत्तर आएगा 8, ऑप्शन नंबर बॉय। इसको आप बना लीजिएगा उसका फार्मूला पर वैल्यू रखकर। अगला सवाल देखते हैं, राजू को धारा की विपरीत दिशा में तैरने में लगने वाला समय धारा की दिशा में तैरने में लगने वाले समय की तुलना में दोगुना है। यदि नदी की धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में राजू की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बनाने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, 60 नंबर में दिया है कि 7, 14, 21, 28, 77 का औसत ज्ञात करना है। तो हम कितना फॉर्मूला बनाएंगे, औसत निकालेंगे, तो SN पर और AN पर। तो देखिए AN कितना दिया है 77 दिया है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे N लिखा लेंगे। एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, A + N + 1 गुणे D, बल्कि नहीं माइनस यहाँ होता है, जब यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ से क्या निकालेगा AN तो दिबे किया है, यहाँ से आप N निकाल लेंगे। N निकाल कर क्या करेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे N बटा में 2 इंटू A + AN, निकाल कर जितना आएगा कोई संख्या जितना n का मान होगा ना बटा में n कर देंगे, यही क्या हो जाएगा संख्या का औसत होगा। जब यहाँ रखकर बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा 42, कितना आएगा 42, ऑप्शन नंबर डी। लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो यह है भिलाई। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखेंगे 62 नंबर। 62 नंबर में दिया है कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन 1992 में से किससे संबंधित है, तो यह है आपका नगरपालिकाओं से, किससे है नगरपालिकाओं से। 73वां कह देगा तो किससे है, तो यह पंचायत से संबंधित है, यह किससे संबंधित है, तो पंचायत। 63 देखेंगे, किस शासक ने दीन इलाही नामक से एक नई जीवन शैली की धर्म की शुरुआत की थी, तो यह किया था अकबर ने। किसने किया था दीन इलाही की स्थापना, तो यह अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर सवाल देखेंगे कि किसका संबंध सितारे, आंग्ल, मैसूर युद्ध और भारत के में लोक सेवाओं की शुरुआत से है, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत किसने किया था, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला सवाल देखेंगे 65 नंबर कि मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था, तो यह किया था आपका नंद वंश। नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था, मगध ने शासन किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 66 नंबर। 66 नंबर में दिया है कि शांताराम किस लोक लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, शांताराम, तो यह है आपका ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। 67 में दिया है कि महामघम उत्सव प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। दिया है कि महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है ये, तो यह मनाया जाता है आपको तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 68 नंबर। 68 नंबर में दिया है कि 1991 से 92 में पहला किसे विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया। विश्वनाथन आनंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया था 1991 से 92 में, तो यह दिया गया था आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किसको दिया गया था, यह पहला बार तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब दिया गया था, तो 1991 से 92 में दिया गया था।
69 में दिया है कि 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम से ने संविधान में एक नया खंड किस भाग में जोड़कर पंचायतों का संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो यह किया था भाग 9 में। किसमें? भाग 9, ऑप्शन नंबर ए 69 का। 70 में दिया गया लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो यह की गई थी हंटर कमीशन की, तो आपको 1882 में किया गया था हंटर कमीशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 71। किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो इसे महाराष्ट्र का है, बल्कि राजस्थान का है। उसके बाद दूसरा पर कौन आएगा? महाराष्ट्र। तीसरा पर मध्य प्रदेश। उसके बाद चौथा पर कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश का है, इसका जनसंख्या इन तीनों से क्या है? कम है, बल्कि क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो यह है ईरान में। कहाँ है? ईरान, ऑप्शन नंबर डी। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। यह है ईरान, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 73 में दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र खेल रत्न पुरस्कार तो यह दिया जाता है आपको हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों पर। हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों पर क्या दिया जाता है? तो हरिश्चंद्र पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 74 में दिया कि स्मॉल डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? तो वह है विकास स्वरूप। कौन है? विकास स्वरूप, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपका हो जाएगा 75 में क्या दिया है आपको कि गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो यह बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। किस खेल से संबंध से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है आपका बिलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी। 76 में दिया है कि मानव के लिए एक जाति, धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो यह किसने दिए थे आपको? तो यह दिए थे श्री नारायण गुरु। किसने दिए थे? श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 77 नंबर में दिया है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालिकोपुरम कहा जाता है। गालिकोपुरम का अर्थ क्या है? गालिकोपुरम का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? तो यह हो जाएगा पवन मीनार। क्या हो जाएगा? पवन मीनार, ऑप्शन नंबर सी। दिया है कि सेबी से तत्पर क्या है। सेबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सेबी का फुल होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे कि 79 नंबर कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किसके रूप में संदर्भित करते हैं। तो यह किसके रूप में संदर्भित करेंगे हम आपको? तो व्यापार संतुलन। किसको? तो व्यापार संतुलन में क्या करेंगे आपका हम? तो निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में हम संदर्भित करेंगे। 79 का क्या हो जाएगा? डी। 80 में दिया है कि भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो यह कब हुआ था? तो आपको हुआ था 1992 में। सैट का स्थापना कब हुआ था? सैट देखिए भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण है, सैट की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें जापान का मुद्रा क्या है। जापान का मुद्रा का है एन है, ऑप्शन नंबर डी। जापान का मुद्रा क्या है? एन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे अब हम 82 नंबर में दिया है कि किसे मानव विकास सूचकांक SDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो यह किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसको हम सामाजिक असमानता को हम शामिल उसमें नहीं करते हैं, सामाजिक असमानता। 83 में दिया है कि भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना के अंतर्गत कितना राशि खर्च किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा के जोड़ रास्ते योजना के अंतर्गत कितना राशि खर्च किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आपको 5,000 रुपये। कितना? 5,000, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 84 नंबर कि जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन है। तो वह कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी, ऑप्शन नंबर सी। 85 में देखिए RBI ने 17 अगस्त 2023 को लावारिस जमा राशि की खोज के लिए कौन सा केंद्रीय वेब पोर्टल लॉन्च किया। RBI 17 अगस्त 1923 को लावारिस जमा राशि को खोज के लिए कौन सी केंद्रीयकृत वेब पोर्टल का लॉन्च किया। तो यह हो जाएगा आपका UDGAS, ऑप्शन नंबर आपका बॉय हो जाएगा। 86 में दिया है कि ZSI के 108वां स्थापना दिवस पर 75 स्थानिक पंछी भारत के प्रकाश के अनुसरण कितने प्रतिशत पंछी स्थानिक हैं।
तो यह है आपकी 5%। कह रहा है JSI के 108वें स्थापना दिवस पर 75 स्थानीय पंछी भारत के प्रकाशन के अनुसार कितने पंछी स्थानिक है? तो यह है 59, ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि 86 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉय 5%। अगला सवाल देखेंगे 87 नंबर में दिया है कि आपको 7 अगस्त 2023 तक जनवरी के अनुसार जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो यह है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया 88 में चूज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑफ द कंटेंट्स ईरर। दिया ही इंजॉय लुकिंग अ गुड गेम ऑफ हस्बैंड ऑन टेलीविजन। तो देखिए इसमें कहाँ आंसर दिया, गलत दिया है आपको। तो यह आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ही एंजॉय लुकिंग में। यह का यहाँ फॉल्ट है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। अगला सवाल देखेंगे 89 नंबर कि बाइट द बुल, यानी किसी मतलब बुल से लड़ने से मतलब क्या होगा? ऑप्शन दिया है इसमें, कौन होगा इसका? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 89 का? तो 89 हो जाएगा डू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी डू समथिंग अनप्लीजेंट, ऑप्शन नंबर ए। नंबर दिया है कि मैग्नानिमस का मीनिंग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? तो इसका होगा चिवालरस, ऑप्शन नंबर सी। 91 सवाल देखेंगे कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक। तो दिया है इसको खाली स्थान पर भरना है कि ही रिक्त स्थान ऑल द ऑटमन लिप्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा गैदर्ड हो जाएगा यहाँ। 92 दिया है कि क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और 8.6 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो 1 सेकेंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा कितना होगा? तो यह होगा 0.90 जूल, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 93 नंबर दिया है कि 5D क्षमता वाले एक लेंस को 4D क्षमता वाले एक लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। तो यह लेंस 93 के उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 94 नंबर में दिया है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा प्रवाहित आई होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगी? तो देखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V बटा में आई। तो कह रहा है धारा आई है, यदि चालक का प्रतिरोध कितना कर दिया जाए? 4 गुना कर दिया जाए। तो इसमें प्रवाहित धारा पूछ रहा है, आई क्या होगा? प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर इसमें कर दिया है हो जाती है प्रवाहित, तो प्रवाहित धारा हो जाती है। अगर 4 गुना कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चाहे या ए हो जाएगा, हो जाती है। अगला सवाल देखेंगे 95 नंबर में दिया है कि एन फेरो वाली एक परिवर्ती धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कितना होगा? तो यह हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन, ऑप्शन नंबर बॉय। 96 में दिया है कि निम्नलिखित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग को दर्शाया गया है। आपतन कोण और विचलन कोण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो यह आपको दर्शाया गया है किसके द्वारा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? तो कोण ABN और EOD, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपका बॉय हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 97 कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक लकड़ी, घड़ी, वाहन। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा आपका? तो सर्दी होगा। किसकी अनुभव होता है उसमें, मेरे को सर्दी हुआ है, जिसमें अनुभव होगा उसमें हम क्या करेंगे? उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 98 का सवाल क्या होगा? नागर लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो यह है गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणांकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बॉय। 99 दिया कि ज्ञान प्लस मुतुप से कौन सा पद बनेगा? तो ज्ञानवान बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानवान। 100 में सवाल दिया है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो यह है राजशेखर। कौन है? राजशेखर, ऑप्शन नंबर बॉय। ये देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।